हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज ठीक आ रही है। थैंक यू। आदरणीय संगत और मातृशक्ति, ओम ब्रह्म सत्यम। आज के सत्संग में जो विचार की सेवा मिली है, उसमें सदगुरुदेव की अमृतवाणी शब्द 668 से 669 तक दास विचार रखने का प्रयास करेगा। प्रभ चरनी परतीत रख, मन की भरमन त्याग, मंगत नाम के सिमरन कारने, जग आया जीव वड भाग। प्रभ चरनी परतीत रख, मन की भरमन त्याग, मंगत नाम के सिमरन कारने, जग आया जीव वड भाग। सदगुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि आप वडभागी जीव हो जो इस देह में, मानव देह में, इस संसार में आए हो। अब यही बात सब जगह कही है कि हम जो मानव शरीर में आए हैं, ये बहुत बड़े भाग से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यानी ये मिलने के बाद भी, शरीर मिलने के बाद भी, अगर हमने सिमरन करके, प्रभु प्रेम करके अपनी गति नहीं करी, तो फिर आगे कहते हैं कि जो ना तरे भव सागर, नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाई। मतलब ये हुआ कि ये मिलने के बाद भी अगर प्रभु को पाने के लिए हमने पुरुषार्थ नहीं किया, तो बहुत निंदा के काबिल हो जाते हैं, और एक आत्महत्या करने के बराबर ही ये उनकी कार्रवाई हो जाती है, उनका काम हो जाता है, उनका कर्म हो जाता है। अब ये मौका जो है, क्लियर है कि प्रभु सिमरन का जो मौका है, केवल मानव शरीर में ही है। इसके अलावा और कोई भी योनि जो है, वो ये सुविधा नहीं देती कि जीव अपना उद्धार कर सके। अब हम सब कहते हैं, समझते हैं कि ये मानव जीवन बहुत भाग्य से मिला है, ये एक मौका है प्रभु सिमरन करके अपनी गति करने का, और ये मौज बार बार नहीं मिलेगी। ये भी सब संत ग्रंथ हमें समझाते हैं, और सत सिमरन ही इस जीवन की असली मौज है, वही एक काम करने लायक है। गुरबाणी का फैसला है, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सिर्फ सिमरन करने के लिए है, बाकी तेरे किसी काम का नहीं है। अब संसार के झमेले जिन्हें हम जरूरी काम समझते हैं, और सारा जीवन उसी में खपा लेते हैं। पैसा कमाओ, पैसा कमा के प्रॉपर्टियां बना लो, परिवार बना लो, परिवार की सुख सुविधा के लिए दिन रात लगे रहो, लेकिन अंत समय में ये सब कुछ वैल्यू नहीं रखता, सब जीरो हो जाता है। सिर्फ जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रभु सिमरन करता है, वही लाभ उठा लेते हैं, बाकी सब पछताते हैं।
जितनी भी संपत्ति धन दौलत इकट्ठी कर लो, साथ कुछ भी नहीं जाना। एक सोचने वाली बात है कि मेरे पास क्या और मेरे साथ क्या। मेरे पास इस संसार की जो भी संपत्ति, परिवार, घोड़े गाड़ियां, जितना भी है, वो मेरे पास है, लेकिन मेरे साथ क्या है जब मैंने ये शरीर छोड़ के चले जाना है, ये संसार को अलविदा कर देनी है, वापस प्रभु के पास हमने अपना हिसाब किताब देना है, तो उस समय मेरे साथ क्या है। अगर मेरे साथ उस टाइम हमने कोई प्रभु का सिमरन करके कुछ पॉइंट्स नहीं कमाए, तो फिर सब जीरो है। फिर इसका मतलब आगे की जो जिंदगी है, संपत बहु संचित करी, राई चली न साथ, वो साथ कुछ जाएगा नहीं। अब कबीर जी एक बात कहते हैं, क्योंकि सदगुरु के बिना आगे का रास्ता नहीं मिलता। कबीर जी कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषय रस चौज, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। कहते हैं कि विषय रस को छोड़ो, ये संसार से अपना मन उपरस करो, और जो गुरु ने रास्ता दिया है उस पे चलो, क्योंकि ये जो बार बार आपको मानुष जन्म की मौज नहीं मिलेगी। अगर आपने इसको गवा दिया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन जीव जो है वो गफलत की नींद में है। गफलत की नींद द सेंस कि जन्मों जन्मों से हम माया के चक्कर में ही लगे हुए हैं। सो मन का, बुद्धि का वो स्वभाव जो है, वो सिर्फ माया की तरफ ही जाता है। और इस शरीर को जो नश्वर है, इसको हम सदा रहने वाला समझते हैं, और प्रभु प्रेम को भूलकर जड़ संसार के साथ जुड़ जाते, और इसी संसार को, इसी शरीर को सदा रहने वाला समझते हैं। यही भ्रम जो है, इसको प्रभु से दूर रखता है, और फिर लक्ष्य 84 के आवागमन का कारण बनता है। अब सत सिमरन के बारे में ही, सत सिमरन जो है, सदगुरुदेव ने हमें समझाया है कि सत सिमरन से ही प्रभु प्रेम पैदा हो सकता है। यदि प्रभु को सिमरोगे तो प्रभु को भी हमारी तरफ ध्यान जाएगा। अब बात कबीर जी की कहें तो वो कहते हैं कि हर समय प्रभु का सिमरन करो। सिमरन की सुधि यो करो, जोग आगर पनिहार, हाले डोले सुरत में, कहे कबीर विचार। अब सदगुरुदेव सिमरन के बारे में हमें समझा रहे हैं कि प्रभु का सिमरन सार है, संता करी पुकार, एक घड़ी ना बिसरे, सो आनंद भंडार। सदगुरुदेव से एक घड़ी ना बिसरे, हमेशा 8 पहर 64 घड़ी ये लगा रहे अनुराग। तो अभी महाराज जी जो हैं लेकिन समझा रहे हैं सिमरन के बारे में। कहते हैं कि बहुत सरल और सुंदर फैसला दिया सदगुरुदेव ने। सत सिमरन का नियम इंसान को देवता बनाने वाला है। अब कितनी बड़ी बात सदगुरुदेव ने कही है। अब हमारे अंदर ये अगर एक लाइन भी चली जाए तो उद्धार हो जाएगा। अंधविश्वास से शुद्ध विश्वास देने वाला है, जन्म मरण से मुक्ति देने वाला है, दुख और सुख में धीरज देने वाला है, इस चंचल मन को निश्चल करने वाला है। इस संसार में आने और मानुष जन्म का अधिकतम लाभ सत सिमरन से ही है। इसलिए इस नाशवान संसार में सत सिमरन को धारण करके कल्याण को हासिल करना चाहिए। मन जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। प्रभु को सिमरेगा तो प्रभु रूप हो जाएगा। अब इसमें एक बड़ी चीज है कि मन जो है
अब सब चीज के लिए सदगुरुदेव ने जो हमें 5 साधन दिए हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उन सब 5 के 5 के को हासिल करने के लिए मन का काबू होना जरूरी है। मन अगर काबू में है तो फिर जो है जीव उस तरफ लग सकता है। अब वेद कहते हैं कि आत्मनेव आत्मनो बंधु, आत्मनेव रिपु आत्मना। ये हमारा जो है मन जो है हमारा मित्र है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर ये हमें प्रभु की तरफ ले जाए तो मित्रता है, और अगर संसार की तरफ ले गया तो फिर वो शत्रु के बराबर हो जाता है, क्योंकि जीव का बड़ा अहित हो जाता है अगर मन संसार में लेके फंस गया। मनेव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा, यही मन है हमारे बंधन और मोक्ष का भी कारण है। अब जितनी भी चिंताएं हैं, भय है, इच्छाएं हैं, ये सब बंधन है और ये सब मन के कारण। मन अगर प्रभु में लग गया तो जीव का कल्याण हो गया। मन खत्म हो गया तो सब नष्ट हो गया। यानी मन खत्म होने का मतलब यह है क्योंकि मन ही माया के रूप है, तो अगर मन खत्म हो गया तो माया खत्म हो जाएगी। तस्मिन मनिष्ठे सकल मनिष्ठा, वो खत्म हो तो सब खत्म, तो फिर जीव फ्री हो जाता है। सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार, मंगत जब मन निश्चल भया, आपे रूप करतार। ये जो है मन के बारे में सदगुरुदेव हमें समझा रहे हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि मन बड़ा विकराल है, आहिस्ता आहिस्ता इसको पकड़कर ईश्वर के सिमरन में लगाना चाहिए। सत सिमरन जो मन से किया जाए वह श्रेष्ठ है। जो अंतर्चित करके आराधन किया जाए उसका असर मन में मौजूद रहता है और शक्ति देता है। ईश्वर को मालिक जानकर जो प्रेम से सिमरन करता है वह सिमरन योग को प्राप्त होता है। आहिस्ता आहिस्ता ही रंग लगता है। इस वास्ते दृढ़ नियम करके ईश्वर सिमरन में चित्त को लगाना चाहिए। अब एक दोहे में इसको एक्सप्लेन करने के लिए, विचार करने के लिए इतना कुछ मन में आया है। और प्रभ चरनी प्रतीत रख, मन की भरमन त्याग, मंगत नाम के सिमरन कार ने, जग आया जीव बड़ भाग। अब यहां तक जो है ये दोहे का विचार हमने किया है। अब प्रेमी जियो, सत्संग, विचार, वाणी पाठ जो भी हम करते हैं उसका लाभ तभी है अगर वो अंतर में चला जाए। अगर वो ऊपर ही ऊपर है तो फिर उसका लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही है जैसे एक तोता है, उसको राम राम करने के लिए, राम राम रटने के लिए सिखा दो तो वो बोल देगा राम 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 राम। लेकिन जैसे ही बिल्ली उसकी गर्दन पकड़ेगी वो राम राम भूल के टाए टाए करना शुरू करेगा। यूं ही यही मन का मामला है। ये मन जो है जैसे ही माया इसके ऊपर पंजा मारती है ये प्रभु को छोड़ के माया की तरफ लग जाता है, उसकी बात मानता है और जो इसको सिखाया गया है वो भूल जाता है। अब इसलिए जिस जन कथा सतनाम विचारी, मन अपने की भरमन टारी। भरमना क्या है? सबसे बड़ी भरमन जो इस जीव को लग जाती है वो कर्म की है, कर्म वासना की है। जब से बचपन से होश संभालता है कर्म पे अपना अधिकार मान लेता है। जो भी करता है सोचता है मैंने करना है। विद्यार्थी जीवन में मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अच्छी नौकरी लेनी है, मैंने परिवार बनाना है,
ये ही भ्रमण है। और ये सिर्फ होती है क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैंने करना है, मैंने अचीव करना है। कर्म वासना भरम जीव को तीन काल भरमाए, मंगत नाम प्रभ सिमरिए तब मूल रोग ये जाए। जब सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे ये बात समझ आने लगती है कि जो मेरे पास है, जो मेरे को मिल रहा है, जो मेरे से छिन गया है, वो सब मेरे प्रारब्ध का कारण है। लेकिन सिमरन में जब आदमी डूब जाता है, जो डूबे ते ही भले, तरे तरे न होए। जो सिमरन में डूब जाते हैं वो ही उन्हीं का भला होता है। जो मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, तो जो बाहर बैठे हैं देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हाँ करेंगे, कब करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। धीरे धीरे ये शरीर जब बुढ़ापे की तरफ आना शुरू होता है तो बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सदगुरुदेव ने एक बार एक प्रेमी जो आए थे उनके पास में, उनको क्या कहा, उनको कहा कि श्री महाराज जी ने, प्रेमी जी ने पूछा कि भी मैं क्या करूं, मेरा तो शरीर इतना देर बैठ नहीं पाता, मैं कुछ कर नहीं पाता। प्रेमी, यह तलीम खुली रखी जाएगी, भेंट श्रृंगार या चढ़ावा वगैरह के बारे सब नियम लिखकर कमलबंद कर दी जाएंगे। इस तरह वाणी उच्चारण होगी जिस तरह रोजाना सत्संग में हो। बाकी ये बात उनको समझाई, बाकी आपके वास्ते यही भजन बंदी है कि इस महामंत्र का सुबह शाम अंदर ही अंदर नियम पूर्वक सिमरन कर लिया करो। ज्यादा बैठने का अभ्यास आपसे नहीं बन सकता, शारीरिक तकलीफ से बैठ नहीं सकते, टेक लगाकर जैसे भी हो समय पूरा कर लिया करो। यानी जब तो अगर तो फरीदा काली जीवी ने राव्या तो हौली रावे कोई। जब जवान होते हैं, शरीर तकड़ा होता है, उस टाइम घुटने भी मुड़ते हैं, कमर भी सीधी रहती है, गर्दन भी सीधी रहती है, शरीर भी चौकस होता है, मन को काबू करना भी आसान होता है। अगर उस टाइम शुरू कर लिया तो वड भागी जीव है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो कहीं ना कहीं अगले रास्ते पे ठीक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर तब नहीं किया, शरीर बूढ़ा होना शुरू हो गया, इसमें कष्ट आने शुरू हो गए, तो फिर उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए भी सदगुरुदेव ने कहा है कि दिल नहीं छोड़ना, आप जैसे कैसे बैठ के अपना समय सिमरन में दो। अब सिमरन के बारे में, जिस जन कथा सतनाम विचारी अपने मन की भरमन टार। अब सतनाम प्रभु का नाम लेने में जो लग जाता है, उसके मन का भरमन चला जाता है। भरमन क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि क्या भ्रम है हमें। हमें कर्म वासना का भ्रम है, हमें माया का जाल पड़ा हुआ है। जन्म जन्म भरमत फिरो, गुरबानी का ये फैसला है। जन्म जन्म भरमत फिरो, गयो ना जम को त्रास। क्यों नहीं गया जम का त्रास? इसीलिए नहीं गया क्योंकि उस तरफ तो गया ही नहीं, माया में ही लगा रहा। कहो नानक हर भज बना, अगर प्रभु का सिमरन करेंगे निर्भय पावे व्यास, तो आप निर्भय हो जाओगे, ये भरमना खत्म हो जाएगी। त्रिखावंत सो जग में आया, सिमरन नाम चले तृप्ताया। त्रिखावंत जग में, इस संसार में नानक दुखिया सब संसार। हम लोग अब जन्मों जन्मों से इस तरफ लगे हुए हैं दुख उठाने में। चाहते तो शांति हैं, चाहते तो हम, हर एक जीव चाहता है कि उसको सुख मिले, उसको शांति मिले। लेकिन तरीका गलत है। जाना अमृतसर की तरफ है, चल पड़ा दिल्ली की तरफ, उल्टा जा रहा है। तो संसार में आके जो दुख मिलता है उसको सिमर नाम, अगर नाम सिमरोगे तो आपको शांति मिलेगी। दुख को धार जन्म जग पाई, नाम सिमर सत शांत समाई। दुख को धार, ये जन्म
लेने के बाद में इंसान दुख को धार लेता है, दुख को इकट्ठा करता है। जितनी घनी संपदा उतने घने क्लेश। लेकिन जीव नहीं समझता, वो इकट्ठा करना चाहता है, वो और के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसीलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि इस जन्म में आप दुख को धारण करते हो, लेकिन अगर नाम सिमर सत शांत समाई, अगर आप प्रभु के सिमरन में लगोगे तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। भय में आया जग रचना पाई, नाम जपत निर्भय समाई। भय में आया, जब अभी संसार में आने के साथ ही कष्ट होता है। जन्म होते ही बच्चा जो है बहुत रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको कष्ट हुआ। जन्म मिलने से जो कष्ट होता है, उस कष्ट को उसको नहीं चाहिए। वो कहता है मेरे को तो सुख चाहिए था, मेरे को तो शांति चाहिए थी, लेकिन ये तो बहुत कष्ट हो गया, तो वो रोता है। लेकिन अब ये वो फैसला करके आता है, ये प्रॉमिस करके आता है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। वो कह के आता है कि भी इस बार मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा। लेकिन यहां आके फिर तीन ताप तपन अत भारी, सिमरे नाम परम सुखधारी। लेकिन यहां आके जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण के चक्कर में पड़ जाता है, और फिर उनकी अग्नि उसको तपाती है। लेकिन सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सिमरे नाम परम सुखधारी। लेकिन अगर आप प्रभु सिमरन में लग जाओगे तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। अधिक वड्याई साचे प्रभ नाम, अधिक वड्याई साचे प्रभ नाम। प्रभु के नाम में ही अधिक वड्याई है, उसी में आपका भला है। जो जो ध्यावे पावे विश्राम। जो जो सिमरन करता है, प्रभु के नाम में लग जाता है, उसी को आराम मिलता है, उसी को सुख मिलता है। रल मिल संगत नित उपमा गाओ, साचे स्वामी की कीरत ध्याओ। रल मिल संगत, सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जैसे अभी हम सब बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सदगुरुदेव की वाणी का पाठ कर रहे हैं, सदगुरुदेव के समझाए हुए रास्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कैसे ये जीवन गुजारना है। तो सदगुरुदेव यही कह रहे हैं कि सब सब मिल के बैठ के प्रभु की उपमा गाओ। जब भी इकट्ठे बैठो, संसार की बात ना करना, प्रभु की बात करना। उस सदगुरु का ये आज्ञा है, ये फैसला दिया हुआ है। उन्होंने कुछ प्रेमियों को इस बात से भी चेक किया कि वो अखबार लेके बैठ जाते थे आश्रम में आके, या सदगुरु की संगत में आके भी कहीं किनारे में बैठ के अखबार पढ़ने लग जाते थे। उसके लिए सदगुरु समझा रहे हैं कि रल मिल संगत उपमा का उस प्रभु के नाम के लिए करो, इस संसार के लिए मत करो। साचे स्वामी की कीरत निध्याओ। वो सच्चा स्वामी वही है, वही हमारा उद्धार कर सकता है, उसी के चरणों में शांति मिलेगी। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि उसी के गुणगान करो। सुकृत काज जगत में यही, नाम विचार से बुद्ध निर्मल भई। अब कहते हैं कि इस जगत में आने के बाद में ठीक काम करने वाला काम, जो पुरुषार्थ, जो एक्चुअली पुरुषार्थ है, वो यही है कि नाम विचार के बुद्ध निर्मल भई। प्रभु का सिमरन करो, उससे आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। मन बुद्धि एक बार निर्मल हो गई तो फिर जो है प्रभु का प्रकाश अपने आप ही अंतर में समाने लग जाता है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो अगर ये मन साफ हो जाएगा, सदगुरुदेव ने समझाया है कि कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास, मन मनसा मांझे नहीं, होन चाहत है दास। तो ये जो है निर्मल बुद्धि करने के लिए सदगुरुदेव ने समझाया है कि सत्संग का व्रत, आहार का व्रत, व्यवहार का व्रत, सत्संग का व्रत, ये व्रत आप करोगे तो आपका चित्त निर्मल हो जाएगा। अपना जीवन करो प्रगास, साचे प्रभ की जो अरदास। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि बाकी झमेले छोड़ो,
अपने जीवन में प्रकाश करो, अपने जीवन का उद्धार करो, अपना जीवन करो प्रकाश। इस बात में सदगुरुदेव ने कई जगह ये बहुत क्लियरली समझाया है कि प्रेमी जियो, अपना इस बात में सेल्फिश होना भी जरूरी है कि अपने आप को उद्धार करने के लिए पुरुषार्थ करो, सारी दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। साचे प्रभु की जो अरदास, उसकी प्रभु की अरदास करो ताकि वो कृपा करके हमें मोह माया के संकट से ऊपर उठाए। पल पल जाए नर औध विहाई, भज गोविंद परम सुखदाई। पल पल जाए नर औध विहाई। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जीवन पल पल करके खत्म हो रहा है। ये जो पल निकल गया वो वापस नहीं आएगा, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हर एक पल की वैल्यू करो, उसकी कीमत समझो, और जहां तक हो सके अपने मन को प्रभु सिमरन में लगाओ और वो करो जो सदगुरुदेव समझा रहे हैं। पल पल जाए नर, ये जो अवधि आपको मिली है, कितनी अवधि किसकी है किसी को पता नहीं, कब स्विच ऑफ हो जाएगा पता नहीं। और जिस दिन स्विच ऑफ हो गया उस दिन सब कहेंगे चलो जी इसको लेके चलो, अंतिम संस्कार करके आते हैं। और फिर आदमी चाहे लाखों करोड़ों दे, उसको और समय नहीं मिल सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि पल पल जाए नर और विहाई, ये जो आपको समय मिला हुआ है एक पल पल निकल रहा है, भज गोविंद परम सुखदाई। प्रभु का सिमरन करो, परम सुखदाई, उसी में आपको परम सुख मिल सकता है। साची संपत जग लाभ घटाओ, प्रभ अपने की मन प्रीत लखाओ। साची संपत, असली खटा कमाई क्या है? असली कमाई जो है, प्रभु अपने में की मन प्रीत लगाओ, अपने प्रभु में अपने मन को लगाओ, उसकी प्रीति में लगो, ताकि आपको असली कमाई मिल जाती है। सो अनमत बूढ़ा पशु समानी, दीन दयाल की नहीं जिस सेव पछानी। अब ये 3 लाइनें सदगुरुदेव ने सेवा पे बताई हैं। सो अनमत बूढ़ा पशु समानी, दीन दयाल की नहीं जिससे पछानी। दोहे जहान सो दुखिया रहाई, साची सेव नहीं जिस प्रभ पाई। अपना जीवन करो निहाल, सुकृत कीरत सेवा चितपाल। सेवा के ऊपर सदगुरुदेव बहुत, सेवा एक बीच का साधन है, सादगी सत सेवा। सेवा के ऊपर सदगुरुदेव कहते हैं, साखी सत करतार की, सोही पर से मीत। मंगत भाव प्रेम से, जो सेवा धारे चीत। अब सबकी सेवा, जितने भी जीव हैं, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, ये सदगुरुदेव की आज्ञा है। तो ये 3 लाइन सदगुरुदेव ने सेवा पे इसमें बताई हैं। तो ये अपना जीवन करो निहाल, सुकृत कीरत सेवा चित्त भाल। वो जो सदगुरुदेव ने जो बताया है कि जो सेवा का अधिकारी है उसकी सेवा करो, और सबके प्रति तन मन से सेवा धारण करो। वस्तु ना कोई संग न जाई, छाड़ के चलना सब धरी धराई। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि साथ कुछ नहीं जाना आपके, जो भी है यहीं छोड़ के चले जाना है। भाव भगत कीरत प्रभ गाओ, मान मद अत भरम गवाओ। मन, ये मन का जो मान है, साधो मन का मान त्यागो। अगर मन का मान चला जाएगा तो फिर जो है भाव भगत कीरत, उसके प्रभु की जो भक्ति है वो मन में आ जाएगी। परम सियानफ ये हृदय धार, सत स्वरूप सतनाम विचार। परम सियानफ, परम सियानफ ये हृदय धार,
सदगुरुदेव ने प्रेमी जियों को बहुत प्यार से कई बार समझाया, सुन रे गुनिया परम सियानफ ये हृदय धार। अपने मन में ये सियानापन तभी है, मन में ये बात बिठाओ, सत स्वरूप सतनाम विचार। तो आप प्रभु का जो स्वरूप है उसके बारे में विचार करो, प्रभु क्या है। अब ये बात सदगुरुदेव बता रहे हैं, पलक समा ये जग का खेल, सिमर सतनाम गुरु शंकर मेल। ये पलक समा, पहले भी बात बताई है सदगुरुदेव ने कि ये जग का जो खेल है ये पलक समय का पता नहीं लगेगा। हम में से जो 50 के हैं पीछे मुड़ के देखो कितना टाइम, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, जितने भी एज है पीछे मुड़ के देखो, एक पलक में सारा सीन खत्म हो जाता है। सिमर सतनाम गुरु शंकर मेल, गुरु के साथ मिलाप कैसे होगा, जो गुरु ने समझाया है। और गुरु के साथ जिसका मिलाप हो गया, गुरु महिमा परम पार है, साखी कथी न जाए, मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुकाए। गुरु की महिमा इतनी बड़ी है, सदगुरुदेव कह रहे हैं कि उसके साथ मेल करो। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, ये लक्ष्य 84 का बहुत दुर्गम मार्ग है, पल में दियो चुकाए। अगर आपके मन में गुरु की बात आ गई तो एक पल में आपका ये जो दुर्गम मार्ग है, जो लक्ष्य 84 का चक्कर पड़ा हुआ है, जन्म मरण का जो चक्कर आपका पड़ा हुआ है, ये खत्म हो जाएगा। आखिर में ये दोहा पढ़ के वाणी को विश्राम देंगे, समय होता चला जा रहा है। हर जन चरनी धूड़ को शीस रुमाओ नित नीत, मंगत जन्म सुफल होवे, सतनाम मिले प्रतीत। हर जन चरनी धूड़ को शीस रुमाओ नित नीत, मंगत जन्म सुफल तब होवे, सतनाम मिले प्रतीत। प्रभु में प्रीति हो, सदगुरुदेव कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, उठ साजन होश संभाल, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, बंदी छूट दुख जाल। कहता हूं कह जात हूं, उठ साजन होश संभाल, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, बंदी छूट दुख जाल। सदगुरुदेव से प्रार्थना है कि वो हम सबको शक्ति दें, सहाय होए, ताकि हम भी प्रभु सिमरन करके ये जो दुख जाल में हम फंसे हैं, इसके बंदी, इसकी जेल से हम निकल जाएं। सारी संगत को दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।